अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म की किस्त नंबर 39 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें क्योंकि मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है। मेरे चैनल के लिंक्स, वीडियो के लिंक्स अपने दोस्तों और प्यारों में शेयर करें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं नॉवल की तरफ। रात के सन्नाटे में आतिफ अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। चांदनी छन छन कर अंदर आ रही थी, लेकिन उसके दिल में अंधेरा छाया हुआ था। समारा की एक एक बात, एक एक इल्जाम उसके जहन में गूंज रहा था। कहाँ थे तुम आतिफ, जब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी? ये अल्फाज जैसे उसके दिल में तीर बनकर उतरते जा रहे थे। उसे याद आया समारा की आंखों में वो नमी, वो दर्द। आतिफ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो मंजर उसकी पलकों के पीछे भी साफ दिखाई दे रहा था। उसका दिल कचोके खा रहा था। क्या वाकई मैं ही मुजरिम हूँ? क्या मैंने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की? उसे समारा की बेबसी, उसका सहमा चेहरा और आखिरी जुमला याद आया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। आतिफ ने सर थाम लिया। अब नींद, सुकून और खुद से नजरें मिलाना सब उससे रूठ चुके थे। आतिफ आहिस्ता आवाज में खुद से बातें कर रहा था, जैसे हर लफ्ज दिल की गहराइयों से निकल रहा हो। जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है? खिड़की से बाहर अंधेरा था, अंदर उससे भी ज्यादा। तुमने क्या किया और मैंने क्या किया? वो पलट कर खुद से भी सवाल कर रहा था, मगर जवाब नदारद। क्या फर्क पड़ता है अब? उसकी आवाज टूटने लगी थी। हम अपनी पहली औलाद को खो बैठे, जो दुनिया में आया भी नहीं था। ये जुमला उसकी रूह पर जैसे ज़र्ब लगा गया। एक ऐसी मासूम जान जो उन दोनों के रिश्ते की सबसे खूबसूरत ताबीर बन सकती थी, वो भी उनकी अना की नज़र हो गई। आंसू आतिफ की आंखों से बहने लगे। शायद पहली बार वो अपने फैसलों पर वाकई नादिम था, लेकिन अब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका था। सुबह का आगाज एक नई उम्मीद के साथ हुआ था। हर तरफ जिंदगी की चहल पहल दिखाई दे रही थी। हसन साहब तेजी से नाश्ता कर रहे थे। घड़ी की सुइयां जैसे उनके कदमों के साथ दौड़ रही थी। मुझे बैंक के लिए देर हो रही है, वो बड़बड़ाते हुए अपना ब्रीफकेस संभाल रहे थे। आतिफ का कमरा हस्बे मामूल बंद था। पिछली रात की बेचैनी उसकी नींद पर भी असरअंदाज हुई थी। अंदलिप आईने के सामने खड़ी अपने बुटीक की तैयारियों में मसरूफ थी। कपड़ों का इंतखाब, क्लाइंट्स की लिस्ट और आज का सारा प्लान जहन में दोहरा रही थी। फजीलत ने सादगी से दुपट्टा ओढ़कर पर्स उठाया और ऑफिस जाने की तैयारी में थी। चेहरे पर हल्की सी उलझन जरूर थी। शायद कल की कोई बात दिल में खटक रही थी। और रक्शी, वो आज मामूल से हटकर लापरवाह, अब भी नाइट सूट में मलबूस बेनियाजी से डाइनिंग टेबल पर बैठी
सेब चबा रही थी, जैसे उसे दुनिया और माफिया से कोई सरोकार ना हो। ये एक आम सा दिन था, मगर हर फर्द के दिल में एक अलग ही कहानी चल रही थी। रक्षी, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? रेहाना बेगम ने कहा। नहीं मम्मा, आज मैं नहीं जाऊंगी। तुम और कॉलेज क्यों नहीं जा रही? वैसे तो तुम्हें बड़ी जल्दी होती है। आज क्या हो गया? फजीलत अपना बैग संभालते हुए कहती है। भाई मेरी मर्जी, तुझे क्या प्रॉब्लम है? छोड़ दो, हो सकता है आज उसका दिल नहीं होगा जाने का। रिहाना बेगम ने नाश्ता टेबल पर रखते हुए कहा। मुझे तो कुछ और ही माजरा लग रहा है। फजीलत ने जासूसी निगाहों से उसे घूरा। फजलू, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है, समझी? रक्षी टेबल पर रखा किसी टिश्यू बॉक्स से कुछ टिश्यू निकाल कर उसका बॉल बनाकर उसके मुंह पर मारती है। अभी दोनों की बहस चल ही रही थी कि डोर बेल बजी। रिहाना बेगम ने दरवाजा खोला तो सामने आयत और कशमाला खड़े थे। कशमाला माँ को देखते ही भाग कर रिहाना बेगम के सीने से लग गई। मम्मा, उसकी आवाज भराई हुई थी। रिहाना बेगम यकदम जर्दा रह गई। उन्होंने फौरन बेटी को बाहों में लिया। इतने में अंदलिप और फजीलत भी उसकी आवाज सुनकर बाहर लाउंज में आई। दोनों उन्हें यूं अचानक दरवाजे पर देखकर शशदर रह गई। आयत, तुम लोग, अंदलिप ने बेख्तियार कहा। ये सब क्या है? ऐसे अचानक, ना कोई खबर ना कोई कॉल। फजीलत भी कुछ समझ ना पाई। मगर रक्षी, वो नाश्ता छोड़कर उठने तक की जहमत न कर सकी, जैसे ये मंजर उसके लिए हैरान कुन ना हो। उसके चेहरे पर न हैरत थी न एक्साइटमेंट, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट कि जैसे वो सब जानती हो। मम्मा, जल्दी से गर्मा गर्म पराठा और चाय का नाश्ता करवा दें। आपकी बेटी ने आज मुझे नाश्ता भी नहीं करने दिया। उसे यहाँ आने की इतनी जल्दी थी। आयत ने हल्के फुल्के शिकवे के अंदाज में कहा, मगर लहजे में शरारत नुमाया थी। तो कशमाला ने उसकी पीठ पर घूंसा मारा। रेहाना बेगम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। सभी खुशगवार हैरत में डाइनिंग टेबल पर आ बैठे थे। यकायक फिजा में खुशी की सी कैफियत तारी हो गई थी। आज कोई कहीं नहीं जाएगा, कशमाला ने जैसे हुक्म सादिर किया। सब हंस दिए। फजीलत ने मजाकन कहा, जी मैडम, आपका हुक्म सराखों पर। क्यों, मुझे तो बुटीक जाना है। आंदलिब ने हैरत से पूछा। क्योंकि आज मैं आप सबको लंच पर ले जाऊंगी, कशमाला ने खुशी से ऐलान किया। अच्छा, जब ही ये रक्षी अब तक नाइट सूट में है। फजीलत ने फौरन रक्षी की तरफ देखा। तू ये सब जानती थी ना? फजीलत ने मजाक में उसके कान खींचे। आ, क्या मसला है? मुझे कशो आपी ने मना किया था बताने से। रक्षी चीखी। आज का लंच तुम सबको मैं करवाऊंगी, तुम और कभी ट्रीट देना। आज मेरी बारी है, फजीलत ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, तुम नहीं, रक्षी ने नाक चढ़ाते हुए कहा।
تم اپنی طرح کسی سستے سے ریسٹورانٹ میں لنچ کرا دو گی، مجھے تو 5 اسٹار میں جانا تھا۔ رکشی کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس کا موڈ یکدم خراب ہو گیا ہے۔ رکشی، ایسے نہیں کہتے، بہت بری بات ہے۔ اندلپ نے فوراً اسے ٹوکا۔ اب جو بھی ہو، سستا ہی سہی، میں تو ٹریٹ دے بھی دیتی ہوں، تم سے تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ فضیلت کا لہجہ چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ کشمالہ نے ہنستے ہوئے دونوں کے بیچ مداخلت کی۔ بس بس، اب مزید کسی کو کچھ کہنا ہے تو کہہ لو، ورنہ میں بھی لسٹ بنا لوں گی کس کو کون سی آئس کریم نہیں دینی۔ سب ہنس دیے۔ ماحول ایک بار پھر ہلکا پھلکا خوشگوار ہو گیا۔ فائز آفس جا چکا تھا اور چاروں بہنیں تیار ہو کر گھر سے نکلیں۔ کشمالہ نے کہا چونکہ فضیلت لنچ کا انتظام کر رہی ہے اس لیے وہ سب کو شاپنگ پر بھی لے کر جائے گی۔ چنانچہ سب نے پہلے شاپنگ کی اور دوپہر کے وقت ایک معمولی سے ریسٹورانٹ میں جا کر لطف اندوز کرتے ہوئے لنچ کیا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ تو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا، اور ناول کیسی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو ناول کیسی لگ رہی ہے یہ بھی مجھے لازمی بتائیں نا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں بھائی اسٹوری صحیح جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، آپ لوگوں کے پسند کے حساب سے چل رہی ہے یا نہیں، یہ ساری باتیں بتائیں، مجھے گائیڈ بھی تو کر دیا کریں نا آپ لوگ کم از کم، بس میں اپنے حساب سے لکھی جا رہی ہوں۔ چلے خیر ہے، کوئی بات نہیں، تو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔